हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। जो कल हम क्लास अपलोड वीडियो किए 1 से 15 तक ऑब्जेक्टिव, उसमें दोस्तों आज 16 से ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है सो और आंसर देखिए दोस्तों, कौन सा नंबर उत्तल से है। उत्तल दर्पण से हमारा है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ऑप्शन सी बी हमारा होगा अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह से प्रश्न नंबर आपका 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों। सो आंसर देखिए कितने नियम है, 2 नियम होते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन है अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है दोस्तों। अभिलंब के निकट की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है दोस्तों, किस लेंस में होता है दोस्तों। उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा है। इस तरह से आपका 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन 16 उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। इस तरह से आपका 22 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बताइए दोस्तों, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी हम बी होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं क्या दोस्तों। ऑप्शन शो कर रहे हैं दोस्तों, निर्गत कोण कहते हैं। इस तरह से आपका 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। इस तरह से आपका 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है दोस्तों। तो अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। इसी तरह से आपका होगा 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। इस तरह से आपका 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। इस तरह से आपका 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों। 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। इस तरह से आपका 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है दोस्तों, अवतल होता है। इसी तरह से आपका 30 नंबर है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह से आपका 31वां नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो